सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 लेवलिंग क्वेश्चंस। ओके, लेवलिंग का टॉपिक चल रहा है। लेवलिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस हमने लेवलिंग के क्वेश्चंस हमने किए हैं लास्ट लेक्चर में, तो वही हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो स्पिरिट लेवल यहाँ पे देखे हैं। इफ इट फाउंड दैट सम राइज एंड फॉल, actually there is fall not a fail, okay, fall will be, rise and fall देखे है आपको, will be 2.645 मीटर एक रीडिंग देखिए है राइस की, एंड फॉल अपना कितना देखिए 1.245 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द RL of first station it is equals to 150.5, the RL of closing station is, ओके, RL ऑफ क्लोजिंग स्टेशन इज, क्लोजिंग स्टेशन का RL क्या रहेगा? सम ऑफ राइज एंड सम ऑफ फॉल इज गिवन। सो राइज एंड फॉल का डिफरेंस आप कर दो तो आपको पता चल जाता ये चीज के, यानी लास्ट स्टेशन यानी क्लोजिंग स्टेशन का जो भी मेरा RL है वो मुझे पता चल जाता। ओके, तो वो भी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, 1 मिनट। सी ऑन द बोर्ड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 42. Submission of rise minus submission of fall is equals to last RL minus first RL. Last RL minus first RL. So submission of rise is given 2.645 and submission of fall is given again how much? 1.245. First RL is given, so we want last RL. Closing RL is nothing but a last RL. What is last RL? जो भी आ रही होंगी आपकी अभी आप निकाल सकते हैं अभी। ओके, आई होप सो आप निकाल सकते हैं। कितनी आ रही? $151.9। सबमिशन ऑफ राइज ज्यादा है, राइज ज्यादा है, फॉल कम है, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा 151.9, सॉरी 151.900 इस तरह रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपको? ठीक है, तो भी देख लेते, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते। ओके, आया नहीं आया तो भी देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या निकालना है अभी यहाँ पे? हाउ हाई शुड हेलीकॉप्टर पायलट राइज? हाउ हाई शुड हेलीकॉप्टर पायलट राइज at a point A? Just see the horizon at B if the distance AB is 60 किलोमीटर्स। अब D देके है H निकालना है, D देके है H निकालना है। देखो हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे अभी अपन। ओके, सो गाइस एक्चुअली दिस AB distance is given 60 kilometers, but the actual how much the height of helicopter की हाइट आपको राइज कितना जाना पड़ेगा? यहाँ पे मेरा हेलीकॉप्टर आएगा, ओके। सो हेलीकॉप्टर की हाइट जो भी है आपको निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली है, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज नथिंग बट h is equals to अंडर रूट ऑफ गला 0.067 E combined
h divided by 0.06735. D is given. So or h is equals to 0.06735. यहां से आया है d स्क्वायर. ओके, सो आप इससे जा सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहां से दैट इज नथिंग बट अ कंबाइन करेक्शन, यानी C combine, it is equals to this 0.06735 into 50 square. 50 नहीं 60 है, 60 स्क्वायर. वी गेट एन आंसर इन मीटर. हाँ, मीटर में मिलेगा मुझे आंसर. ये किलोमीटर में डालना पड़ता मुझे, लेकिन आंसर मुझे मीटर में मिलेगा. ओके, इसका भी डेरिवेशन अपन ने किया है, ये मत बोलो कि नहीं किया है. ओके, हाउ मच? जो भी 242.46. 242.46. ये सभी को आया था क्या? हाँ सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, किसी को नहीं आया होगा. क्वेश्चन नंबर 11 वो भी देख ही लेते, यानी जरूरत है या नहीं है वो देखने की, वो मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है. 11 का आंसर क्या आया तुम्हारा? एक्सेस नहीं आया. 81.305. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर. ओके, देखो, फॉलोइंग रीडिंग्स वेर टेकन विथ डंपी लेवल. डंपी लेवल से लिए 4 मीटर का स्टाफ है, कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड है, 30 मीटर का इंटरवल है. सो 30 मीटर का इंटरवल स्लोपिंग ग्राउंड से कंटिन्यूअस ले रहे हैं, रीडिंग्स ले रहे हैं. रीडिंग्स लेते लेते आपके कौन से रीडिंग पे चेंज हो रहा है? ये रीडिंग पे 1.055 पे आपका स्टेशन चेंज हो रहा है. RL of fourth point, RL of fourth point. We want RL of fourth point. We want RL of fourth point. ओके, फोर्थ पॉइंट की RL मुझे चाहिए. सो फोर्थ पॉइंट की RL मुझे चाहिए. ये आपकी वैसे भी यानी BS रहेगा, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है. RL of fourth point calculated to be, the RL of fourth point was calculated to be 79.10. अच्छा, फोर्थ पॉइंट की RL आपको दी है. The RL of point was recorded, यानी फर्स्ट RL आपको चाहिए. आपको क्या चाहिए? फर्स्ट RL आपको चाहिए. ओके, सो कैसे लिखना पड़ेगा? आप एक राइज एंड फॉल मेथड से जा सकते हैं और आप HI मेथड से जा सकते हैं, लेकिन HI मेथड से ना जाते हुए हम राइज एंड फॉल मेथड से जाएंगे, कि राइज एंड फॉल मेथड से आपको इजीली ये मिल सकता, इजीली इसका आंसर आपको मिल सकता. कौन आया अभी? ओके, नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं अभी अपन. 11th का आंसर. ओके, 11th का आंसर. 1 मिनट, ब्राइटनेस. तो गाइस, देयर इज 30 मीटर आपको देखिए, 30 मीटर इंटरवल देखिए. चेनेज का कुछ लेना देना है कि चेनेज पूछा है कि आपको नहीं पूछा है? तो चेनेज का लेना देना नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं कि चेनेज भी आप लिखोगे करके. ओके, तो आप क्या लिखोगे अभी? आप सीधे सीधा लिखोगे बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड्स, फोर्थ साइड्स, राइज, fall, RL. These are the given. And stations. Station 1 2 3 4 5 6 जो भी है, 4 स्टेशन की RL आपको देखिए. RL of fourth point was calculated, वो आपको देखिए. So first BS 0.60680. कन्वेंशनल मेथड से जाना कभी भी फास्ट होता, ओके, यानी फास्ट अपन रूट की तरफ पहुंचते. उसके बाद 1.455 नीचे गया मेरा ये, देन 2.330, देन 2.885, देन 3.3885,
0। अब देखो, अब मुझे कौन से पॉइंट की आरएल देखे, 1 2 3 4 5, इसकी आरएल देखे, इसकी आरएल देखिए, इसकी नीचे का मुझे क्या करना है, कुछ भी मुझे जरूरत नहीं है। सो इसकी आरएल मुझे कितनी देखिए, आरएल मुझे देखिए 79.100, इट्स गिवन। सो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस, फॉल में मेरी वैल्यू आएंगी। व्हाट इज वैल्यू राहुल, क्या वैल्यू आली है फॉल ची? -0.725. ओके, 0.725 मायनस आपण इथेच वरतीच लिहून टाकू. ओके, इथे आपला सॉरी फॉल 0.725 मायनस वरती, इथे प्लस वरती. हाँ, नेक्स्ट याच्यातून हा माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस. ये माइनस करने की जरूरत नहीं, यहां तक की वैल्यू चाहिए आपको, बताओ. तो ये एक्चुअली वैल्यू यहाँ पे हो ना 0.725. पहली वैल्यू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सेकंड वैल्यू, इसमें से ये माइनस 0.925. 0.925. नेक्स्ट इसमें से ये माइनस 0.555. 0.555. इन तीनों का एडिशन यानी यहाँ पे आरएल हो जाएगा. दिस प्लस दिस यहाँ का आरएल, दिस प्लस दिस यहाँ का आरएल, दिस प्लस दिस यहाँ का आरएल. उल्टा जाना पड़ेगा ना, अभी फॉल हो रहा ना, तो उल्टा जाना पड़ेगा. एक्चुअल में कैलकुलेशंस कैसे होते हैं कि फॉल है, यहाँ के जो भी डाटा मैंने बेंचमार्क का जो भी आरएल है, बेंचमार्क का जो भी आरएल है, आरएल ऑफ बेंचमार्क माइनस दिस करते, देन आरएल ऑफ बेंचमार्क माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस. ऐसे ही जाते हैं, माइनस माइनस करते जाते. तो अभी उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा. क्यों उल्टा जाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ के आरएल देखिए, तो प्लस करना पड़ेगा. ऊपर जा रहे करके नीचे जा रहे होगे तो माइनस करना पड़ता था. होगी, गॉट इट. सो प्लस करो फिर. अब प्लस क्यों करेंगे सर, अगर ऐसी आप पूछ रहे हो, सो मैं आपको बता देता कि आपको क्या चाहिए, आपको ये x चाहिए. तो एक्चुअल में दैट x माइनस 0.725 माइनस यानी प्लस 0.925 प्लस 0.555, ये करके आपकी वैल्यू है 79.100. तो आपको x मिल जाता. ये सब माइनस 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 किया है, ये x है तो ये वैल्यू आई है. ओके, तो हम उल्टा गए तो क्या हो जाएगा, ये इधर लेके गए तो ये सब वैल्यू प्लस में रहेंगी, सब वैल्यू क्या में रहेंगी, प्लस में रहेंगी. हाउ मच वैल्यू, 81.305. 305. ओके, गॉट इट. अभी मुझे अगर इसका आरएल निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, ये फिफ्थ स्टेशन का भी आरएल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यहां पे मुझे एक वैल्यू मिलेंगी. हाउ मच फॉल, 2.885 माइनस 3.380. हाउ मच, -0.495. इसमें से 0.495 माइनस कर दो, 78.605. ओके, ये आंसर है आपका. लेकिन मैं फिफ्थ वाली रीडिंग भी निकाल रहा हूं, तो इस तरह आप निकाल सकते हो. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर एक मिनट. हाँ, सर ऐसी जब रीडिंग्स दी रहती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि चेंज पॉइंट कहाँ आ रहा है? ओके, 1 मिनट. यहाँ पे देखो लास्ट रीडिंग और क्या देखे आपको, 3.385 के बाद क्या देखे, 3.380, 1.00 देखे, तो वहां पे आपका चेंज पॉइंट है, 1.03. वही आपका चेंज पॉइंट है. तो आप, मैंने ये जो रीडिंग लिखा ये गलत लिखा, ये यहाँ पे नहीं होना, ये कहाँ पे होना, ये लास्ट रीडिंग है मेरी 3.380 एफएस पे होना. अब मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने वहां पे लिख लिया. लेकिन मेरी लास्ट रीडिंग क्या रहेंगी, एफएस. जो भी उसके बाद डायरेक्टली चेंज हो रहा ना रीडिंग, क्या हो रहा, ये इंक्रीज होते जा रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था.
इंक्रीज होते जा रहा था 3.385 से ऊपर, यानी 3.38 से ऊपर तो वैल्यू नहीं है, 1 पॉइंट वो नीचे है, तो यानी आपने क्या कर लिया, बीएस कर लिया, फिर से बैक साइड आपने कर लिया, यानी आपने स्टेशन चेंज कर लिया 1.055, ये आपका सर बैक साइड हो गया। हाँ बोलो। सर हमेशा जब रीडिंग्स दी रहती है तो लास्ट रीडिंग हमेशा एफएस आना चाहिए ना? लास्ट रीडिंग हमेशा एफएस एंड फर्स्ट रीडिंग हमेशा बीएस। तो आप अभी बोलोगे कि ये भी लास्ट रीडिंग भी आपकी एफएस में ही होगा होना करके, यही बोलना हाँ है ना? सर, वही कंफ्यूजन था सर। हाँ, तो यस एग्जैक्टली, वहां पे रीडिंग्स पूरे के पूरे देखे नहीं है। अगर उसके सामने भी रीडिंग्स रहते थे तो ये बीएस में रहती थी। अभी मुझे बीएस देके नहीं है, लेकिन मुझे एफएससी है। ओके, सो ये भी रीडिंग मेरी यहाँ पे ना रहते हुए यहाँ पे ही रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं तो, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं तो लास्ट रीडिंग मेरी एफएस में ही रहेगी। सर फिर से 3.38 आईएएस में आना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं। सर फिर 2 एफएस रीडिंग कैसे हो सकती वो है? एफएस रीडिंग, वो लास्ट रीडिंग है मेरी, वो लास्ट रीडिंग है मेरी। यानी आप बोलेंगे हाँ सही बात है, वो बीएस में रहने को ना लास्ट रीडिंग, आपने एफएस में क्यों? लास्ट रीडिंग आप हरदम एफएस में ही लिखोगे, लास्ट रीडिंग आप हरदम एफएस में ही लिखोगे, ये सीधी सीधी बात है। ओके, सो ये यहाँ पे क्या हो रहा, फिर अभी यहाँ पे हो रहा कि ये आपकी जो स्टेशन है, ये आपने इधर एक स्टेशन ले लिया, तो इधर भी आप उसको एफएससी लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट रीडिंग है, और ये भी आपका एक एफएससी है जो आपका 3.380 है, और ये आपका 1.055 है। अगर इसके बाद भी रीडिंग्स हो रही है तो दैट इज मेक इट इज बीएस, मेक इट बीएस, ये बीएस है। अगर इधर भी रीडिंग्स है तो, इधर रीडिंग्स नहीं है, लास्ट रीडिंग है आपकी, तो ये एफएस है। लेकिन ऐसी फिलहाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं दिखेगा, लास्ट रीडिंग आपको एक दिखेंगी 100%। अगर आपको लास्ट रीडिंग चाहिए नहीं रहती थी तो आपने यहाँ पे लिया क्यों, फिर इंस्ट्रूमेंट ही क्यों शिफ्ट किया? करना ही नहीं था इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट, वो लॉजिक ही नहीं बनता। अगर यहाँ पे यहाँ तक तो आपको तो रीडिंग्स मिल ही गई। ओके, अब सामने जब भी मैं सामने मुझे नहीं मिल रही है वो स्टेशन से, प्रीवियस स्टेशन से मेरे, इसीलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद ही मैं सामने की रीडिंग लूंगा ना, यानी ये बात पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ही ये 1055 कब आएगा, जब मुझे सामने की रीडिंग्स लेना है तभी आएगा, नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, इसकी क्या जरूरत है, ये कहां पे आ ही नहीं रहा ना ये। सो लास्ट रीडिंग अगर चेंज पॉइंट पे है तो ये लास्ट रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, समझे क्या? वी डू नॉट यूज दिस रीडिंग एनीवेयर। अगर ये लास्ट रीडिंग है तो, अगर ये लास्ट रीडिंग है तो, गॉट इट? हाँ सर। ओके, अगर सामने की रीडिंग है तो लेंगे भाई, तो काम में है, नहीं तो कोई काम में नहीं है। ओके, नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12, a level setup as level setup कितना 25 मीटर from peg A and 50 मीटर from peg B। ओके, A से 25 मीटर पे और B से 50 मीटर पे, तो स्टाफ देखिए, आपको स्टाफ रीडिंग इज गिवन। ओके, peg B reads 2.847 मीटर ऑन स्टाफ हेल्ड ऑन ए पे, और बी पे ये देखिए है, ठीक है। कीपिंग डबल एट सेंटर वाइल रीडिंग, बबल सेंटर पे है। ओके, कीपिंग बबल एट सेंटर, सेंटर पे है बबल, यानी बबल का कोई टेंशन नहीं है, बबल सेंटर पे है। इफ रिड्यूस लेवल ए एंड बी इज गिवन रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज कोलिमिनेशन एरर पर 100 मीटर? ओके, पर 100 मीटर के लिए कोलिमिनेशन एरर पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, पर 100 मीटर के लिए कोलिमिनेशन एरर पूछा है कि कोलिमिनेशन एरर कितना रहेगा, बबल सेंटर में। ओके, बबल इज इन सेंटर। ओके, सेंसिटिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बबल सेंटर में देखिए। ओके, अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42. ओके, रीडिंग्स नहीं दिख रही. पहला ए 25 पे, दूसरा ए 50 पे. ओके, पच्चीस पे कितना देखिए भाई? 25 पे कोलिमिनेशन एरर चाहिए मुझे. ओके, सो 25 मीटर, 50 मीटर, 2.847, 3.462. Okay, so we want this angle alpha. Okay, true RL difference, RL is equals to 284.295 meter, and here is 283.665 meter. These are the RL. So true RL difference, true RL difference क्या होगा? This minus this, 284.295 minus 283.665. How much? 0.63. 0.63, 630 meter. Okay, 630 meter. And then that reading difference, staff reading difference, 3.462 minus this 2.847. How much? 0.615. 0.615 meter. 0.615 meter. बबल एट अ सेंटर, बबल एट अ सेंटर है, और आपका ये कितने मीटर से कम? देखिए, ई ऑफ कॉम्बिनेशन एरर अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितना डिस्टेंस होना? एटलीस्ट 80 मीटर डिस्टेंस होना. 80 मीटर के ऊपर अगर रहा तो ई ऑफ कॉम्बिनेशन में लूंगा, ई ऑफ कॉम्बिनेशन में लूंगा. ई ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा क्या? नहीं. लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा कि 80 मीटर के ऊपर अगर रहा तो ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर एरर वी कैन कंसिडर इट. 80 मीटर के ऊपर अगर रहा तो कंसिडर करेंगे. अपना तो वैसे तो कितना निकला था? समथिंग 280 मीटर ऐसे कुछ तो भी निकला था, लेकिन तो भी आप 80 मीटर के ऊपर रहा तो लेना पड़ेगा आपको. एज फॉर द लिस्ट काउंट से अपन ने ये किया था. कौन से लिस्ट काउंट के? स्टाफ से लिस्ट काउंट के हमने निकाला था. स्टाफ का जो भी लिस्ट काउंट है उसके हिसाब से हमने निकाला था. तो स्टाफ का लिस्ट काउंट के हिसाब से 80 मीटर के ऊपर अगर डिस्टेंस है तो मुझे लेना पड़ेगा. यहाँ पे कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 25 मीटर. सो कॉम्बिनेशन एरर विल बी अ 0. 1 मीटर.
गाइस बताओ क्या रहेगा फिर। स्टाफ रीडिंग डिफरेंस इतना है तो कोलिमिनेशन कंबाइन एरर जो रहेगा आपका, कॉम्बिनेशन एरर, कंबाइन एरर हम क्यों नहीं ले रहे, यानी जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना, अच्छा बेटा दिया, कंबाइन करेक्शंस का जो कंबाइन एरर है वो क्यों नहीं ले रहे, वो 80 मीटर के ऊपर रहा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर एरर, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, कोलिमिनेशन एरर आएगा सिर्फ और सिर्फ, दैट इज नथिंग बट अ कोलिमिनेशन एरर। अब कोलिमिनेशन एरर क्या रहेगा मेरा, दिस माइनस दिस, नथिंग बट अ कोलिमिनेशन एरर। ये ट्रू डिफरेंस है और ये स्टाफ रीडिंग डिफरेंस है, तो ट्रू डिफरेंस आरएल एंड स्टाफ रीडिंग डिफरेंस आरएल आरएल, तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरर ऑफ कोलिमिनेशन मिल जाएगा, एरर ऑफ कोलिमिनेशन में रहेगा टोटल। इसको मैं ये बोल सकता ई ऑफ टोटल, why, because of e of collimation plus e of combine, तो combine it is equals to 0 due to d less than 80 मीटर, d less than 80 मीटर, that's why combine it's 0। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कोलिमिनेशन। सो e of कोलिमिनेशन कितना आएगा आपका, 0.630 माइनस 0.615, हाउ मच, 0.015, ओके 0.015। अब 0.015 फॉर द डिस्टेंस ऑफ फॉर 25 मीटर, तो मुझे क्या के लिए होना, अभी मुझे 100 के लिए होना, फॉर 100 के लिए होना, तो ये 25 मीटर के लिए है, तो 100 मीटर के लिए कितना रहेगा गाइस, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 होगा क्या, नहीं, एक मिनट, सिमिलर ट्रायंगल मेथड इज लाइक दिस, दैट अल्फा इट इज इक्वल्स टू E of collimation, it is equals to 0.015, tan alpha is nothing but alpha, okay, यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan alpha it is equals to alpha, that alpha। तो ये आपको कितने इसके लिए चाहिए, ये आपको चाहिए अभी कितने इसके लिए, 100 के लिए, सो यही आपको 100 के लिए चाहिए, आपके पास कितने के लिए है, 25 के लिए, 0.015, 25 के लिए आपको कितने इसके लिए चाहिए, 100 इसके लिए चाहिए, ये फाइंड करना है आपको। सो निकाल सकते कैसी, 0.015 डिवाइड बाय 25 इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कर दो, डिवाइड बाय 25 से, व्हाट इज फॉर 100 मीटर डिस्टेंस, या फिर पर 100 मीटर, पर 100 मीटर distance, how much, into 4 directly, into 4 यानी 0.06, हाँ 0.06, सॉरी 0.06 मीटर पर 100 मीटर डिस्टेंस, पर 100 मीटर। आप बोलेंगे सर 100 मीटर पे तो मेरा 80 से यानी ये भी आ रहा, क्या आ रहा, ये डी भी आ रहा, तो कम को एरर भी लेना पड़ेगा, यस एग्जैक्टली वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ कोलिमिनेशन एरर पूछा है, तो वही अभी फिलहाल हम देंगे। 100 मीटर के ऊपर यानी 80 मीटर के ऊपर रहा तो आपको कॉम्बिनेशन ने कंबाइन एरर भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम में नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखे, 25 मीटर का ही देखे है रेंज, ओके, सो दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 42, हाउ मच, अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, ये भी नहीं है आपको, ओके कोई इश्यू नहीं, आया सर। आ गया, हाँ व्हाट इज व्हाट,
क्या है वो? 3.15 3.15। माइनस। अरे ये माइनस यानी क्या देगी पता है क्या आपको? व्हाट इज हाँ, माइनस? माइनस इंडिकेट इन्वर्टेड सर, मतलब inverted staff reading. Yes, exactly, inverted staff reading. Nice. Minus is nothing but an inverted staff reading. Okay, so minus of minus plus will देते हैं. So देखते इसको भी देखते कैसा, आ जाओ देख लेते इसको भी. टेबल फिर से आप यहाँ पे बना लो, बेटर रहेगा, बेटर टू अंडरस्टैंड. ओके, स्टेशन BS IS FS और डायरेक्टली गो टू द RL. सो RL डायरेक्टली अपन जा सकते क्या? नहीं भाई, RL डायरेक्टली मत जाओ. अब डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे राइज एंड फॉर कर लो, तो जगह नहीं बच रही. एक मिनट, थोड़ा अपन सरका देते हैं इसको. स्टेशन BS AS, एक मिनट. हेलो, हाँ आ जाओ भाई गाइस फिर से. FS rise, fall, and then RL. Okay, so RL is 200, station is 1 or A, minus 2.650, 1.750. अब देखो 1.750 के बाद ये FS आपको देखे नहीं है. ओके, BS आपको देखे है. इसका कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इसका, फालतू है. ठीक है, ये भी नीचे भी कोई काम नहीं है. FS. Okay, A, B, C and D. ओके, सो गाइस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये याद रखना. ओके, यहाँ पे ये RL ऑफ बेंचमार्क देखिए, यानी RL आपका काय से लिया है? आपका ये रूफ से लिया है, रूफ का RL है. RL आपका रूफ से लिया. ओके, सो आपको नीचे का RL होना, तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा. हाउ मच? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस है ना राइज, राइज और फॉल. अरे फॉल। फॉल. माइनस ऑफ दिस माइनस, माइनस में वैल्यू आएंगी ना, माइनस ऑफ 3 समथिंग कुछ, क्या है माइनस ऑफ माइनस, यानी माइनस ऑफ 2.650 माइनस 1.750, 4 पॉइंट
4, हाँ सर 4.4। ओके 400, 4.400, दिस माइनस कर दो आप, यानी 195.600, दिस इज द आरएल। अब ये इसमें से ये माइनस करूंगा तो यहां पे रीडिंग आने को ना, वहां पे रीडिंग है क्या? नहीं रीडिंग है, तो यहां पे रीडिंग रहने को ना था, इसीलिए अभी इसका यूज दिया है। ये क्यों दिया है? अगर यहाँ पे वाली वैल्यू देके रहती थी तो मैं इजीली ये निकाल सकता था, दिस माइनस दिस, जो भी वैल्यू आती थी राइज और फॉल में, तो मैं निकाल सकता था, लेकिन ठीक है अभी नहीं देखे। तो अभी यहाँ पे आपको देखे ना, देखे, मैं भूल गया, नहीं नहीं देखे बोला मैं आपको, सॉरी, 000.500, ओके। सो 205, अब भाई 205 कैसे आएगा? ये 205 कैसे आएगा? ये 205 जब आएगा जब मैं यहाँ पे दिस प्लस करूंगा तब, तो ये प्लस करना पड़ेगा मुझे, राइज करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले राइज का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा, दिस प्लस राइज होगा, यानी दिस आर एल प्लस समथिंग राइज इज इक्वल टू दिस वैल्यू आएंगी, यानी क्या वैल्यू आएंगी? 195.600 प्लस x is equals to 2000.500। सो राइस कितना रहेगा फिर? वो उधर लेके चले जाओ, वन 195.600। हाउ मच राइस? बढ़ रही ना राइस हो रही, यानी आरएल बढ़ रहा है, राइस हो रहा, आरएल घट रहा है यानी फॉल हो रहा, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। ओके, सो हाउ मच? 4.900। 4.900, तो ये वैल्यू है मेरी 4.9। सब साहब अभी ये 4.9 कैसे आएगा? आप बोलेंगे सर हाउ द 4.9 इज एक्टिंग, माइनस में रीडिंग चाहिए, फिर ये क्या में चाहिए? माइनस, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस होगा ना। अगेन रूफ ले लिया, अगेन रूफ ले लिया, तो यहाँ पे क्या रीडिंग होना? दिस रीडिंग इट इज इन माइनस। अब माइनस कैसे आएंगी? अपन डायरेक्टली कैलकुलेशन से थ्रू जाता है। फोर 4.9, so 4.9 is equals to 1.750 minus of what? It is equals to 4.9। अब ये 4.9 प्लस पे वैल्यू है, ओके, ये राइस की वैल्यू है। सो राइस की वैल्यू है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली दिस इज इन माइनस में है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा वॉट को, और इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं, मैं सीधे सीधा क्या करूंगा, ये माइनस वैल्यू रखूंगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, 4.9 माइनस 1.750, हाउ मच? 3.15। 3.150, that is minus value। Minus value indicate inverted staff reading। ऑब्वियसली एक बढ़ेगा कब? जब आपका दिस माइनस दिस, यानी ये वैल्यू बड़ी होने को होना था, एक तो ये वैल्यू छोटी है और आपका आरएल बढ़ रहा है, राइज में आ रहा है, राइज में आ रहा है, यानी इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ओके, सो इसीलिए दैट इज नथिंग बट 3.150। ओके, सो 3.150, ओके 3.150, ये आपका आंसर है। वही है आंसर, वही देखिए ना आंसर, x इज इक्वल टू 3.15। अगेन कैसे निकाल सकते हैं आप? ये तो मैंने अभी यहां से बता दिया क्योंकि ये इन्वर्टेड का था। अगेन आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको लास्ट रीडिंग देखिए, लास्ट रीडिंग आर गिवन अगेन, और इतना बड़ा जाने से बेटर सबमिशन ऑफ बीएस, सॉरी
submission of backside minus submission of foreside is equals to last RL minus first RL. We go to the for this format. ये भी format से आप जा सकते हैं. This plus this, how much submission? How much? Submission बता दो guys please. What is submission? Point 9. जीरो पॉइंट नाइन माइनस, ये सबमिशन में ही लिखता मैं. ओके, ये क्या लिखूंगा? वॉट प्लस 0.8. फाइन. सो अभी आपको वॉट की वैल्यू चाहिए, ये आएंगी माइनस में आपकी, माइनस 3. सर BS माइनस 6.2 येते. सबमिशन हाँ सर सबमिशन बरोबर. मायनस मध्ये येणार आहे, सबमिशन प्लस मध्ये येईल ना. 6.2 येते सर. सर माइनस 3.550. मायनस मायनस पण आहे, सॉरी सॉरी सॉरी. 6 माइनस 6.2 20. ओके, माइनस 6.20. ओके. सो अभी ये अगर वॉट की वैल्यू आप ढूंढोगे तो आपको ये वैल्यू मिलने को ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू. ओके, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वो मिलने को ना, वही मिलती क्या देख लो आप लगे तो. माइनस साइन इंडिकेट, ये तो मैंने अभी बोला है, माइनस साइन इंडिकेट इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग. आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, एज यू विश. ओके, एज यू विश. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. ये भी क्वेश्चन आया गया होगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है. ओके, रेसिप्रोकल लेवलिंग. व्हाट इज द आरएल ऑफ क्यू? पी की आरएल देखिए, क्यू की आरएल होना. पी की आरएल देखिए, क्यू की आरएल होना. छोड़ा दूं मैं क्वेश्चन या हो गया आपका सॉल्व? बता दो सब. ओके, बता देता. देखो, पहले सबसे पहले एच फाइंड करने का कि हाइट डिफरेंस कितना है. हाइट डिफरेंस जितना भी है वो प्लस और माइनस रहे तो उसको प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो आरएल में से, खत्म बात. ओके, एच का फॉर्मूला क्या है? एच ए माइनस एच बी, अगेन एच ए डैश माइनस एच बी डैश. दिस इज द फॉर्मूला. पेज नंबर 42 ना, 42. That P station. That first reading it is equals to near 1.03. That is HA. Distance it P to Q 800 मीटर. ओके, P to Q it is 800 मीटर. यहाँ पे क्या है?
reading is 1.630, that is HB. Next, station on Q. Q पे स्टेशन है, तो यहाँ पे रीडिंग HA पे कितना है 2.74, that is nothing but again HA dash. अब आप HP डैश भी बोल सकते हैं उसको, P स्टेशन है तो HP डैश भी बोल सकते हैं, PP बोल सकते हैं, एज यू विश. ओके, या फिर मैं H1 भी बोल सकता हूँ उसको, H1 डैश. ओके, एंड देन नेक्स्ट हियर इज H2 डैश 0.950 HB डैश. ओके, तो सीधी सीधी बात है, इसका जो भी लेवल डिफरेंस है यहां से यहां का RL आपको देखिए, RL क्या देखिए आपको, RL इज गिवन 450 मीटर इज गिवन. तो H जो भी आ रहा है आपका पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव, निगेटिव आएगा निगेटिव, जो भी आएगा वो आपको H अभी लेना पड़ेगा. तो H का फॉर्मूला क्या है, H का फॉर्मूला है हाफ ऑफ HA माइनस HB प्लस, माइनस कहां पे लगता है एरर में, प्लस कहां पे है H में, हाइट डिफरेंस H. ओके, HA डैश माइनस HB डैश half of what is HA 1.03 1.630 plus 2.74. गेट में इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू. समझाने को होना करके मैंने फिर से बना के दिया आपको, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू वाला ही चीज है. हाउ मच H, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो राइज है, वो नेगेटिव है तो फॉल है. हाउ मच H is equals to नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, HA डैश है, HA डैश. वही तो 1 मिनट गए. वहां पे क्या लिखा है, नियर द स्टेशन, नियर द स्टेशन इट इज 2.74 और अवे फ्रॉम द स्टेशन फर्दर द स्टेशन 0.950. तो यहाँ पे क्या रहेगा 0.950 माइनस 2.74. ये नियर द स्टेशन वाली रीडिंग है, नियर द स्टेशन वाली रीडिंग. ओके, स्टेशन कहाँ पे अभी क्यू पे स्टेशन है, तो नियर द स्टेशन 2.74, अवे फ्रॉम द स्टेशन 0.950, अवे फ्रॉम द स्टेशन यानी फार्दर स्टेशन यानी अवे फ्रॉम द स्टेशन. ओके, तो ये चेंज कर लो, मेक इट चेंज प्लीज. बताओ आंसर्स.
-1.195 -1.195 -1.195 यानी क्या है? माइनस इंडिकेट हाइट नीचे, रेबल डिफरेंस नीचे, यानी क्या हो जाएगा? आप आरएल क्या करोगे? क्यू ऑफ आरएल ऑफ प्लस माइनस आप करोगे। आप बोलोगे आरएल ऑफ क्यू इट इज इक्वल्स टू आरएल ऑफ पी प्लस माइनस ऑफ एच। जो भी प्लस है तो प्लस लोगे, माइनस है तो माइनस लोगे। सो आरएल 450.000 माइनस 1.195 448.805 मीटर। क्यू डीपर देन पी, और फॉलिंग हो रहा, और क्या हो रहा? फॉलिंग हो रहा, फॉलिंग भी हो रहा, आप बोल सकते हैं। ओके, क्यू इज 1.195 deeper than P, ये भी आप बोल सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15 नाउ? क्वेश्चन नंबर 15, ये इजी नहीं है क्या क्वेश्चन? ऐसे नहीं लगता कि आपको ये इजी है करके देखने की जरूरत है क्या इसको? ड्यूरिंग अ लेवलिंग वर्क अलॉन ए राइजिंग ग्रेडियंट, राइजिंग ग्रेडियंट में आपको बताया कि राइजिंग ग्रेडियंट है यानी रीडिंग्स कम कम होती जाने वाली है। राइजिंग में रीडिंग कम कम होगी, फॉलिंग में रीडिंग ज्यादा ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? विथ ऑटो लेवल एंड लेवल स्टाफ ऑफ 4 मीटर लेंथ, 4 मीटर लेंथ, द फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग were taken 3.425, 2.650। अब देखो 8 तक रीडिंग क्या हो रही? ये हो रही, दैट इज एफ एस, दैट इज बी एस। यहाँ पे चेंज हो रहा ना, ये चेंज पॉइंट का पहला वाला क्या है? ये आपका एफ एस है, ये आपका क्या है? बी एस है। यही तो पूछा है आपको, दैट इज एफ एस एंड बी एस, एफ एस एंड बी एस इज द आंसर। ओके, समझे क्या? ये लास्ट रीडिंग है ना, इसके बाद तो इंक्रीज हो गई ना, आपकी डिक्रीजिंग ही होने को ना था, तो ये लास्ट रीडिंग है। लास्ट रीडिंग हम काय में लिखते हैं? एफएस में लिखते हैं। ये फर्स्ट रीडिंग अभी काय में रहेंगी, फिर इसकी ये बीएस में रहेंगी। सेम स्टेशन, ये कौन सी स्टेशन पे आया ये अगर पूछा तो 1 2 3 तीसरे स्टेशन पे दोनों रीडिंग रहेंगी। 2 रीडिंग्स ऑन ए थर्ड स्टेशन, ऑन ए थर्ड स्टेशन। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम होगा तो मैं लिख लेता, टेबल बना के लिख लो आप, टेबल बना के लिखोगे तो आपको पता ही चल जाता। ओके, फिर से ये रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस हो जाने के बाद फिर से इंक्रीज हो रहा, यानी ये आपका बीएस में है तो ये आपकी रीडिंग अगेन एफएस में है। ओके, एफएस में हो जाने के बाद ये फिर से आपका एक बीएस है, देन ये आईएस एंड देन एफएस लास्ट रीडिंग है करके। तो ये जो दोनों रीडिंग है आपके, ये दोनों रीडिंग एफएस एंड बीएस, एफएस एंड बीएस, दीज आर द रीडिंग्स। समझे क्या? कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं छुड़ा के दूं इस क्वेश्चन को या नहीं दूं? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 अगेन डंपी लेवल से आपका इंस्ट्रूमेंट लिया है और आपको कुछ ये नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? डिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। आपको क्या पूछा है? कोलिमिनेशन एरर पूछा, डायरेक्टली टेकन कोलिमिनेशन एरर।
डिस्टेंस देके नहीं है, यानी ई ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज निग्लेक्टेड। तो आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग देके, रेसिप्रोकल लेवलिंग के लिए वी आर द सेम फॉर्मूला, बट हियर इज माइनस एंड हियर इज ऑल्सो माइनस। सो सेम फॉर्मूला है, माइनस माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आएंगी आपकी वो क्या रहेंगी, आपका कोलिमिनेशन एरर रहेगा। देखो इसको बोर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 42। ओके, कोलिमिनेशन एरर पूछा है। टोटल एरर इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ HA minus HB, again minus HA dash minus HB dash, HA dash minus HB dash, half of minus half of P and Q and P and Q, वो स्टाफ रेटिंग डायरेक्टली देखिए, तो P and Q के ही हिसाब से आपको जाना है। P minus Q 1.525 minus 2.325, okay, then minus 1.545 minus 2.265. How much guys? That is in error. This is error. 0.04 minus 0.04. अब ये क्या रहता, that is total error. So E of collimation plus E of combine, लेकिन E of combine 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? डिस्टेंस इज नॉट गिवन। डिस्टेंस देके आगे आपको देके नहीं है, डिस्टेंस देके रहता था तो ही मैं इसको लेता था 0.06735 डी स्क्वायर मैं लेता था, लेकिन डी स्क्वायर देखे क्या नहीं है, 0 है, दैट्स व्हाई इट इज 0। तो बचा क्या, E इट इज इक्वल्स टू E ऑफ कोलिमिनेशन, इट इज इक्वल्स टू माइनस 0.04। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question guys, question number 17. Question number 17 guys. ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ऑल्सो गॉट इट। ओके, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू बोलना, सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन है ना। व्हाट इज अल्फा? 25.78। यस एग्जैक्टली 25.78 सेकंड्स। इसमें किसी को प्रॉब्लम? B is passes S divided by ND यूज करके डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली सॉल्व करना है। ओके, इसमें कोई साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुड़ा के दूं क्या वो 17 वाला? नहीं सर। नहीं ना, थैंक यू। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, अभी इसी के ऊपर तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिया है। ओके, स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ वरांडा स्कूल बिल्डिंग 1.815 मीटर। स्टाफ रीडिंग हेल्ड with bottom, staff reading touching the ceiling over the veranda 2.875 meter. RL of floor it is equals to
फ्लोर का आरएल देके, यानी ग्राउंड का आरएल देके, ग्राउंड फ्लोर जो है उसका आरएल देके, तो आरएल ऑफ सीलिंग निकालना है। दोनों की एडिशन कर दो, फ्लोर में ऐड कर दो, जो भी वैल्यू निकलती है वो वैल्यू बता दो, क्या वैल्यू है। ये भी बताने की जरूरत नहीं थी, है ना, या जरूरत थी? नहीं सर। नहीं है ना जरूरत। दिस प्लस दिस, सीधा सीधा एडिशन, क्योंकि ये फ्लोर की आरएल देके आपको, आरएल का की देके आपको, आरएल आपको फ्लोर का देके है। एटीन्थ पेज नंबर 43। सो आरएल आपको क्या का देखिए, आरएल आपको फ्लोर का देखिए, ये ग्राउंड है, ये फ्लोर है, कुछ ना कुछ, ये ग्राउंड लेवल, ये सीढ़ी है, ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया, और ये आपका रूफ है, रूफ यानी सीलिंग। ओके, सो आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे आपका डंपी लेवल सेट कर दिया, और आपने यहाँ पे एक रीडिंग ले ली, ये रीडिंग आई आपकी 1.815, और आपने उल्टा रीडिंग ले लिया, ये कितनी रीडिंग है 2.875। तो ये आरएल आपको देखिए, दिस आरएल इज गिवन 74.500। सो ये आरएल निकालना है, आरएल ऑफ रूफ इट इज इक्वल टू 74.500 प्लस 2.875 प्लस 1.815, दिस इज द आरएल ऑफ रूफ। खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, रेसिप्रोकल लेवलिंग की है आपने अक्रॉस अ रिवर, विड्थ ऑफ 1500 मीटर, अरे बाप रे, 1.5 किलोमीटर की रिवर की विड्थ है, गंगा नदी याद आ गई मेरे को। ओके, नेक्स्ट, when it is found there was a total error, total error 0.015। ई आपको देखिए कितने अच्छे हैं ये लोग, डायरेक्टली टोटल एरर दे दिया, ई निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, टोटल एरर दे दिया। ई ऑफ कॉम्बिनेशन आपको पूछा है, कोलिमिनेशन आपको पूछा है, निकाल सकते कोलिमिनेशन क्या है, इट्स वेरी इजी, इट्स माइनस 0.1365 0.1365, it's maybe okay. How? 19th page number 43, total error, it is equals to error of collimation plus error of combine, so total error is equals to 0.015, error of collimation नहीं पता, प्लस 0.06735 इंटू 1.5 का स्क्वायर, माइनस में है यानी डिपर है। ओके, माइनस 0. कितना बोले 1365 है ना। हाँ सर। यानी कोलिमिनेशन किस तरह हो रहा, it's like this is alpha minus. Okay, next, last
last but not least, okay, last again sensitivity question. Again sensitivity question. Okay, sensitivity, it is very important guys, very and very very important. Okay, so what is the alpha rank, alpha dash? L by R. It is the formula of L by R. यहाँ पे डिवीजन अभी 2 mm का रहता है हरदम, अभी यहाँ पे कितना देखिए 1 mm का देखिए, यानी लेंथ इट इज 1 mm एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 मीटर की रेडियस. ओके, रेडियस ऑफ द आर्क ऑफ द बबल ट्यूब, जो भी बबल ट्यूब का जो आर्क है उसका रेडियस, रेडियस कितना देखिए 1.1 मीटर, यानी इट्स नथिंग बट 1100 mm. ओके, दैट इज नथिंग बट L by R सेंसिटिविटी. रेडियन आपको रेडियन में निकालना है, तो रेडियन में क्या निकलेगा 1 by R. 1 by, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर. कैसी देखो, हाउ सी दिस, कि आपको क्या देखिए, आपको जब ये बबल ट्यूब है तो ये डिवीजन आपको अभी लेंथ आपको कितने देखे है 1 mm की देखे है, और इस पर का जो ऐसा रेडियस रहता है वो आपको देखिए है 1.1 मीटर, दैट इज नथिंग बट 1100 mm. अब अल्फा इट इज इक्वल्स टू अल्फा डैश इट इक्वल्स टू 11, यानी लेंथ टू द r, length it is 1 divided by 1100 mm, that is alpha dash, that is answer alpha dash. any problem? हाँ, ये अल्फा डैश नहीं है, आप बोलेंगे सर हाउ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, सो tan गायब, क्यों गायब? बहुत कम है, थीटा या थीटा वैल्यू इज वेरी लेस, सो दैट्स व्हाई tan नहीं है. ओके, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो tan इज नथिंग बट अ साइन, आप साइन भी बोल सकते हैं, साइन अल्फा डैश इट इज इक्वल्स टू लेंथ टू द, यानी आपका लेंथ टू द r, लेंथ टू द r. ओके, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय 111. अब यहाँ पे आपका लेवलिंग चैप्टर हो गया खत्म. अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे सर्वे 2 के लिए, फोटोग्राफिकल लेवलिंग. लेवलिंग नो, फोटोग्रामेट्री. सो फोटोग्रामेट्री के लिए हम डायरेक्टली जंप करेंगे, जो आपका सर्वे 2 का पार्ट है यूनिवर्सिटी में सर्वे 2 का पार्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो कल से 9:30 को चालू हो जाएगा, 9:30, और इट इज अ 9 टाइम फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू सॉम. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन 9:15 का एक टाइमिंग फिक्स पकड़ लेते हैं, 9:15 कुछ भी हो जाए अपन चालू कर देंगे, यानी 9:15 का टाइमिंग थर्ड ईयर वालों के लिए बेटर रह जाएगा कि उनको वो चैप्टर है तो वो चैप्टर अच्छे से हो जाने को ना उनका भी. ओके, सो वो हम ले लेते कल से. उसके डेरिवेशंस भी है कुछ, सो डेरिवेशंस अननेसेसरी मैं आपको यहाँ पे ज्यादा डेरिवेशंस करवाने से बेटर है कि मैं डायरेक्टली आपको कंसेप्ट के थ्रू लेके जाऊंगा. ओके, डेरिवेशंस यानी एकदम इतने सारे एकदम बड़े डेरिवेशंस नहीं है, एकदम छोटे डेरिवेशंस है, लेकिन कंसेप्ट के थ्रू है. ओके, कंसेप्ट के थ्रू है वो. अगर कंसेप्ट आपको आ गए तो विदाउट एनी रट्टा आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये 2 मार्क के लिए कंफर्म है, 2 मार्क के लिए कंफर्म प्रॉब्लम्स रहते हैं. ओके, सो ये लेवलिंग्स ओवर. नाउ गो टू द डायरेक्टली जंप ऑन दी टुमारो फोटोग्रामेट्री. ओके ओके गाइस, अब आपको खुद क्या पढ़ना है, 1 मिनट, लीव मत करो, खुद क्या पढ़ना है वो भी आप समझ लो प्लीज. यार इधर की नहीं, इसने जेरोक्स बहुत बेकार मारी है, सब उल्टा फुल्टा है. देखो, आपका बेसिक्स हो गया, चेन हो गया, एंगुलर हो गया. ओके, प्लेन टेबल मैंने सिखाया नहीं, अरे सिलेबस में नहीं है तो काय के लिए मैं आपका माथा पच्ची करूं. ओके, मैंने सिखाया नहीं. अब आप बोलेंगे सर एरिया वॉल्यूम, नो, 1 मिनट.
बंद कर दिया ना मैंने, ये नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट 1 बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो फालतू में।